अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में उन दोस्तों के लिए एक अहम, मुजर्रब और बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल और प्यारा वजीफ़ा और रूहानियत का हामिल एक वजीफ़ा देने लगे हैं। जो लोग अपने घर के मामले में परेशान हैं कि वो किराए पे रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, अपना घर नहीं है, जिनका अपना घर नहीं है, उनके लिए ये अहम, ज़बरदस्त और मुजर्रब वजीफ़ा है। तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ज़मीन व आसमान, कुल कायनात को पैदा फरमाया और इंसान के लिए पैदा फरमाया। जो कुछ अल्लाह ने दुनिया में अता फरमाया है, दुनिया में जो नेमतें हमें नज़र आ रही हैं, जो नज़र नहीं आ रही, ये सारी की सारी अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा फरमाई हैं। इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह का फर्मा बरदार बने और अल्लाह के हुजूर झुके और अल्लाह के अहकामात पर पाबंदी करे। अल्लाह ने 5 नमाजें दिन में फ़र्ज़ किए हैं, तो उस नमाज़ों की पाबंदी करे और यकीन महकम के साथ अल्लाह के हुजूर बैठ के मांगेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने ख़ास लुत्फ़ व करम से, अपने फ़ज़ल व करम से अल्लाह ताला अपने ख़जानों से बेघर लोगों को घर अता फरमाएंगे। और ये हमारे उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह और पीरान का एक मुजर्रब अमल है और ये हमारा अपना भी मुजर्रब अमल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को अपना ज़ाती घर अता फरमाते हैं। किराए से बंदा जान छूट जाती है और अल्लाह पाक अपने ख़ास लुत्फ़ व करम से अपना ज़ाती घर अता फरमाते हैं। वो अमल क्या है? वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद शरीफ भी आपको मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ और स्क्रीन पर भी आपको नज़र आएगा और उसका टाइम टेबल भी बताता हूँ कि नमाज जुमा के बाद या जुमे वाले दिन असर की नमाज के बाद, जुमा का दिन हो और असर की नमाज पढ़ के अपने घर में बैठ जाएं या मस्जिद में बैठ जाएं। मर्द हैं तो मस्जिद में बैठ जाएं, ज़्यादा बेहतर है, और औरतें हैं तो वो ज़ाहिर है मस्जिद में नहीं आएंगी तो वो घर में ही बैठ के पढ़ेंगी। तो नमाज असर पढ़ के उसके बाद ये दुरूद शरीफ, एक छोटा सा दुरूद पाक है, इसको पढ़ना है और उसको मुकम्मल करके कोशिश ये करनी है कि नमाज मगरिब से पहले पहले मुकम्मल हो जाए, क्योंकि वो मुकम्मल हो जाएगा। अब तो गर्मियों के दिन आ रहे हैं तो टाइम ज़्यादा होता है, सर्दियों में असर और मगरिब का टाइम कम होता है, तो बाज़ दफ़ा मसरूफियत की वजह से या ना पढ़ सके तो लेट हो जाता है। बहरहाल ये 8 दिन बाद का वजीफ़ा है। हफ्ते में एक दिन निकालें, एक दिन भी नहीं है, एक थोड़ा सा टाइम है और असर की बात का टाइम है। वक्त की पाबंदी करनी है, तादाद की पाबंदी करनी है। इसको पढ़ना शुरू करें, इंशाअल्लाह थोड़ा ही वक्त गुजरेगा, अल्लाह ताला अपने गैब के ख़जानों से ख़ास अपने लुत्फ़ व करम से ज़ाती घर अता फरमाएंगे। बेघर लोग तवज्जो फरमाएं, उनके लिए नवीद मुसर्रत है। बेघर लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफ़ा है जो आपको आज पेश कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाई, अपना महबूब बनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सब को अल्लाह ने उम्मती बनाया। ये हमारे लिए भी काबिल फ़ख्र है, बायस रश्क है कि अल्लाह ने हमें अपने प्यारे महबूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। तो हम उम्मती को चाहिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा ही दुरूद पाक की कसरत रखे और दुरूद शरीफ पढ़ता रहे। तो इंशाअल्लाह वो जो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता है वो अल्लाह का भी मुक़र्रब बन जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मुक़र्रब हो जाता है। अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी अपना क़ुर्ब अता फरमाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब भी नसीब फरमाते हैं, और आखिरत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन वो लोग होंगे जो दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का अमल करते हुए, दुरूद शरीफ का विर्द करते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इस दुनिया से रुखसत होंगे। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी, हम सबको दुरूद पाक कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए। तो आज का वजीफ़ा सुन लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। मारूफ दुरूद पाक है, लेकिन इसके आप हरूफ पे तवज्जो कर लें कि गलती कोई ना हो, ज़बर ज़ेर में भी गलती ना हो, लफ्ज़ों में भी गलती ना हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। ये दुरूद पाक असर की और मगरिब के बीच में 1000 दफ़ा पढ़ना है। जुमे वाले दिन पढ़ना है नमाज असर के बाद, और इसको पढ़ना शुरू कर दें और मगरिब से पहले पहले इसको मुकम्मल कर लें। तो इस पे यकीन के साथ जब करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि हज़रात उलमाए किराम ने ये फरमाया है, बुज़ुर्गान दीन ने, शयूख ने,
یہ فرمایا ہے کہ یہی درود پاک ہر نماز کے ساتھ 21 دفعہ پڑھتے رہیں اور جمعہ والے دن عصر کے بعد 1000 دفعہ پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی گھر کے ساتھ ساتھ رزق کی نعمتیں، صحت کی نعمتیں، اولاد کی نعمتیں، گھر میں محبت، پیار، الفت اور تمام برکات، رحمتیں بے بہا عطا فرماتے ہیں۔ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کتنی رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ تو یہ عمل پڑھنے میں بہت ہی آسان اور بہت ہی کم وقت کا ہے اور اثر کے لحاظ سے بہت ہی زبردست ہے کہ اس کی تاثیر بہت ہے اور اللہ تعالیٰ دل کو نرم کرتے ہیں، اللہ پاک آنکھوں کو نم کرتے ہیں۔ آج ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، اللہ رسول کی محبت میں آنکھیں ہماری نم نہیں ہوتی۔ آج انسان جب بھی دنیا میں آتا ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے رونا شروع کرتا ہے اور یہ رونا ہی اس کو ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے۔ جب بچہ روتا ہے تو ماں باپ اس کے لیے کپڑے بھی لاتے ہیں، دودھ بھی لاتے ہیں، پانی بھی لاتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، سب چیز وہاں پہ مل رہی ہوتی ہے۔ زبان سے وہ بول بھی نہیں سکتا لیکن وہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز مہیا فرما دیتے ہیں۔ یہی انسان جب بولنا شروع کرتا ہے تو رونا بھول جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے حضور بیٹھتا نہیں، اللہ کے حضور روتا نہیں تو اس کو پھر دنیا کی مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے سامنے بیٹھ کر دعا مانگیں، اللہ کے سامنے رونا سیکھیں، اللہ کے سامنے بیٹھ کے گڑ گڑائیں اور اللہ کے سامنے دعا کو یقین کے ساتھ مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ کے سامنے روئیں تو انشاءاللہ دنیا کے سامنے نہیں رونا پڑے گا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں، قرب و جوار میں لوگ لوگوں کے سامنے روتے ہیں، بندہ بندے کے سامنے روتا ہے، کبھی اللہ کے سامنے نہیں روتا۔ تو جو بندوں کے سامنے روتا ہے تو وہ سب کے سامنے روتا رہتا ہے، جو اللہ کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے مسکراتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سامنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا وقت اللہ تعالیٰ کو دینے کی توفیق عطا فرمائے، دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور وظیفہ پڑھنے کی اور یقین کے ساتھ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت عطا فرمائے۔ آپ اس کو ذوق سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، پرعزم طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ کرائے سے جان چھوٹے گی، اللہ تعالیٰ اپنے جناب سے اپنا ذاتی گھر عطا فرمائیں گے۔ میرے لیے بھی دعا کریں گے، الحکمت روحانی مرکز کے لیے دعا کریں گے، صوت القرآن ٹرسٹ کے لیے دعا کریں گے۔ ہم آپ کی اس خدمت میں پیش ہیں انشاءاللہ اچھے سے اچھا عمل، مجرب سے مجرب وظیفہ آپ کے سامنے خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ الحکمت روحانی مرکز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔